गाइस वैक्सीनेटर की जो टेस्ट होने वाली है वो उर्दू में होने वाली है, इंग्लिश में होने वाली है या सिंधी में होने वाली है। तो पिछले साल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। हलशुदा पास्ट पेपर्स आपको मैं दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टेस्ट आने वाली है वो कौन सी लैंग्वेज में आए। दोस्तों ये पास्ट पेपर है जिसमें पहले नंबर पे इंग्लिश की है। तो ये पास्ट पेपर मुझे मिला है, जो ओरिजिनल इसकी कंडीशन थी वो कुछ इस तरह से थी और इसको मैंने पढ़ने के काबिल बनाया है इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। तो बहरहाल ये सवाल है जिसमें पहले नंबर पे जो सवाल है आप देख सकते हैं कि ए से लेके डी तक ऑप्शंस हैं। पहले नंबर का जो सवाल है वो है डार्क इज टू लाइट। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसका करेक्ट ऑप्शन है मॉडेस्ट इज टू एवरेज। इसके बाद है मनी इज टू पुअर जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑनेस्टी इज टू करप्ट। उसके बाद है ऑलवेज इज टू नेवर। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा कॉन्स्टेंटली इज टू कंटिन्यूटी। इसके बाद है बार्क इज टू डॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा म्यू इज टू कैट। फिर है कार इज टू व्हीकल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा प्लांट इज टू गार्डन। इसके बाद एक टीचर इज टू स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डॉक्टर इज टू पेशेंट। फिर है यॉक इज टू ए। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा न्यूक्लियस इज टू सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक जो है वो ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको आपने पढ़ना है और इस पैराग्राफ में से ही सवाल आए हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है 8वें नंबर पर वो ये है अल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज इट्स डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइट। फिर है र्यून्स आर डैश ऑफ द समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिके। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिमेन्स। इसके बाद जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन है जिसमें सेंटेंस दिया हुआ है इट इज डैश टू कॉल देन टू राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्विकर देन। फिर है वेयर डैश यू बॉर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉज। फिर है आई इंटरेस्टेड हिम डैश दिस वर्ल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है विथ। इसके बाद है नेवर टेल योर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर। तो इसका ऑप्शन है ट्रू। फिर है शी हैज़ बिन इल बट नाउ शी इज़ बैक इन डैश। तो इसका ऑप्शन है मोशन। फिर है आई विल हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो इसका ऑप्शन है कॉल्ड। ए है देयर इज नो हार्म डैश हिम। तो इसका ऑप्शन है टू मीट। फिर है वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। तो इसका ऑप्शन है डिड। फिर है देयर इज डैश इन द रूम। इसका ऑप्शन है नोबडी। फिर है ड्रॉनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ। इसका ऑप्शन है एट। इसके बाद जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो आपको चूज करने हैं और इसमें पहले नंबर पे है कॉन्स्ट्रक्ट डिस्ट्रॉयड। फिर है अपीयर, इसका है डिसअपियर। फिर है ह्यूज, इसका है स्मॉल। फिर है एंगर, इसका है स्टिल। फिर स्लाइस है, इसका होगा स्पॉइल। फिर एक्सप्रेस है, इसका हाइड। फिर है नाउअडेज, इसका होगा देन। फिर है वरीड, इसका होगा इन्फॉर्मेटिव। फिर है डेली, इसका होगा नेवर। फिर है स्लोली, जिसका होगा क्विकली। अब इसके बाद जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज में जो सवाल है वो है विम्बलेडन, क्योंकि लंदन इज़ फेमस फॉर, जिसका करेक्ट ऑप्शन है टेनिस टूर्नामेंट। फिर है कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन है इसका जवाब। फिर है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया। फिर है नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय अमीरुद्दीन कितवाई। उसके बाद है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, ये 21 जून। फिर है अफगानी इज द करेंसी ऑफ, उसका है अफगानिस्तान। द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज, ये ओलंपिक गेम्स है। इसके बाद है वेयर इज नायगारा फॉल्स सिचुएटेड। इसका है यूएसए एंड कनाडा। फिर है हाउ मेनी फ्रंटियर रीजन्स आर देयर इन फाटा। तो उसका है 7th। फिर है पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज चाइना है। आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ जापान, ये टोक्यो। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री, ये चाइना है। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स, इसको बैंकॉक को कहा जाता है। द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इस्लाम को करता है। फिर विच पार्ट इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, टू नाबे। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची है। व्हेन टर्की बिकेम अ रिपब्लिक, ये 1923 है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज फेमस फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट वॉल। उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इज, इसका एशिया है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट है इसका। फिर द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज आर इन, ये इंडोनेशिया है। हु डिजाइन द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान एंड अप्रूव्ड बाय कायदे आजम, ये है महमूद आलम। फिर है जियो इज़ द चैनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान है। अब एवरीडे साइंस है, तो एवरीडे साइंस में जो सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसका होगा ऑयल। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। द प्लेनेट
Dash is heaviest planet in the solar system. ये है Jupiter. Most prominent gas which leads to acidification is, तो ये है sulfur dioxide. A light year is distance. Dash, तो इसका है travel by light in 1 year. उसके बाद है we use ammeter to measure the dash, तो इसको होगा current. फिर है ओजोन लेयर ब्लॉक्स dash कमिंग फ्रॉम सन, तो ये होगा UV रेज. उसके बाद है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डैश, तो उसको हम कहेंगे करंट. फिर है द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15. इट इज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो इसका होगा 5. रेन वाटर इज स्लाइटली एसिटिक बिकॉज ऑफ डैश, तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड. फिर है सर्विलियंस सैटेलाइट्स आर यूज्ड, वो इसका होगा मॉनिटर द लोकल एक्टिविटीज. इसके बाद है विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इन्फेक्शन, तो इसका होगा लाइफ. फिर है एन एडजुवेकेंट एनहेंसेस डैश रिस्पॉन्स, तो इसका होगा इम्यून. फिर है वूपिंग कफ इज काज्ड बाय, तो इसका होगा प्रोडेटेना. फिर है OPV इज ओरल पोलियो वायरस. फिर है वेरिसेला वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट, तो इसका होगा चिकन पॉक्स. फिर है मम्स वैक्सीन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इसका होगा 1916. फिर है स्ट्रिप्ट नमूनिया इज डैश, तो इसका होगा बैक्टीरिया. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इन प्रेगनेंसीज, तो इसका होगा ट्रांसप्लेसेंट्रल. फिर है वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस वाज प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका होगा 1963. फिर है BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड अगेंस्ट, तो इसका होगा ट्यूबरकुलोसिस. फिर है दिस ऑर्गेनिज्म कंटेन्स पॉलीसेकेराइड इन इट्स आउटर मेम्ब्रेन, तो इसका होगा क्लोस्ट्रीडियम. फिर है फॉर रूबेला मीजल्स एंड मम्स वायरस विच वैक्सीन इज यूज, तो इसका होगा MMR. फिर है अ पर्सन हु इम्यूनाइज चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस डिजीजेज इज, उसको क्या कहा जाता है, तो ये वैक्सीनेटर है. फिर है वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस इज गिवन थ्रू, तो इसका होगा नेसल स्प्रे. फिर है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सेक्रिफिकेशन, इसका होगा स्मॉल पॉक्स. फिर है हु प्रोड्यूस्ड फर्स्ट लाइव वैक्सीन, तो इसका होगा एडवर्ड जेनर. तो यार ये जो है ना ये सवालात थे, और इन सवालात में कुछ सवाल मिस होंगे. आपने ये चेक किया होगा कि 5-7 सवाल इसमें से मिस है, और वो इसी वजह से मिस हैं क्योंकि मुझे भी नहीं मिले, इस वजह से मैंने वहाँ पे नहीं लगाए. तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. एक और भी पास्ट पेपर है, ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन दूसरी अगली वीडियो मेरी जो आएगी उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा. ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो जो दूसरा पास्ट पेपर है उस पर हम बात करेंगे. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.